नमस्कार दोस्तों। कल हमने जहाँ से कक्षा छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ने वाले थे। तो वैदिक साहित्य के देखिए, पहली बात तो वैदिक साहित्य जो है इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से थे? तो एक था हमारा ऋग वैदिक काल। कौन सा था? एक था हमारा ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल। ठीक, ऋग वैदिक काल। और दूसरा था हमारा उत्तर वैदिक काल। कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल का जो कालक्रम माना जाता है वो 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। 1000 बीसी माना जाता है। और जो उत्तर वैदिक काल का कार्यक्रम माना जाता है वो माना जाता है 1000 से 600 बीसी। 1000 से 600 बीसी। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो ऋग्वेद में जो है इसमें सिर्फ ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद सिर्फ हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में हमें क्या प्राप्त होता है? तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो वेद शब्द का मतलब क्या होता है? तो देखिए, वेद विद धातु से बना है। किससे? विद धातु से मतलब होता है। ठीक है, विद धातु से बना है और विद का मतलब होता है ज्ञान या जानना। ठीक है, ज्ञान या जानना। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो वेद में जो है शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक, इनकी बात की गई है। और ऋग्वेद जो है इसमें अग्नि अग्नि के आहुति के बारे में चर्चा की गई। किसके? अग्नि के आहुति की। और यजुर्वेद में जो है वायु और सामवेद में सूर्य। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो ऋग्वेद का जो संबंध है अग्नि का वो ऋचाओं से है। और यजुर्वेद का आयुष से और सामवेद का गान से। किससे है? गान यानी गायन से। जो ऋग्वेद है हमारा वो पद्य में है और जो यजुर्वेद है वो हमारा किसमें है? गद्य में है। ठीक है, जबकि सामवेद गद्य और पद्य दोनों में है। और ये संगीत का जनक कहा जाता है किसको? सामवेद को। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो हमारा जो इसी में है वो है कि जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में पहली बात तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के कितने भाग हैं? तो ऋग्वेद के 5 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो साकल है। कौन सा है? साकल। और दूसरा कौन सा है? वास्कल। कौन सा है? वास्कल। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा अश्वलायन। क्या हो जाएगा? अश्वलायन। चौथा हमारा हो जाएगा सांख्यायन और पांचवा मांडूक्य। कौन सा हो जाएगा? पांचवा मांडूक्य। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि वेदों की संख्या क्या है, कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हमारी हो जाती है 4। कितनी हो जाती है वेदों की संख्या? तो वेदों की संख्या हमारी है 4। अगर ठीक है, और इसमें अगर पूछे कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, और सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन और सबसे नवीनतम अथर्ववेद है। ये बात भी हमें ध्यान रखना है। अथर्ववेद को ही अर्वाचीन वेद के नाम से भी जानते हैं। क्या? अर्वाचीन। और अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। ठीक, इसके बाद में आगे हम देख लें। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है 2 भाग हैं। यजुर्वेद कौन सा? ठीक है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कौन कौन से? एक है शुक्ल। कौन सा है? एक है शुक्ल और दूसरा है कृष्ण। दूसरा है कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। ठीक है, ये 2 भागों में बटा है। ठीक है, और उसके बाद में जो शुक्ल है इसके अंतर्गत जो है वाज स्नेही संहिता आता है। क्या आता है? वाज स्नेही। वाज स्नेही। ठीक है, वाज स्नेही संहिता। ठीक है, और इस वाज स्नेही संहिता को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। और दूसरे का नाम क्या है? मध्य यादनी। क्या नाम है? मध्य यादनी। यहाँ लिख दे रहा हूँ, मध्य यादनी। ठीक है, मध्य वादिनी। ठीक, वादिनी। ठीक है, मध्य वादिनी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यजुर्वेद के कितने भाग हैं? यजुर्वेद के 2 भाग, शुक्ल और कृष्ण। फिर वाज स्नेही संहिता है। वाज स्नेही संहिता के अंतर्गत कर्ण और मध्यवादिनी है। इसके बाद में कृष्ण में आ जाते हैं। तो कृष्ण के जो है इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो कृष्ण के 4 भाग हैं। ठीक है, कृष्ण के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, चारों के नाम देख लीजिए। पहला है काष्ठक। क्या है? काष्ठक। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा कपिष्ठल। दूसरा हमारा हो जाएगा कपिष्ठल। ठीक है, कपिष्ठल हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा मैत्रेय। कौन सा हो जाएगा? मैत्रेय। ठीक है, और जो चौथा होगा वो हो जाएगा तैत्तिरीय। कौन सा हो जाएगा? तैत्तिरीय। ठीक है, इसके बाद में हमारा है सामवेद। कौन सा है? सामवेद। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो कुल मंत्रों की संख्या जो कितनी है सामवेद में? 1810। कहाँ पर? सामवेद में। सामवेद में। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1810 है। कितनी है? 1810 है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें जो 261 मंत्र है वो बार बार दोहराए गए हैं। और 1474 मंत्र ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी इसका अपना मूल मंत्र कितना है? तो सामवेद का मूल मंत्र कितना है? सामवेद का मूल मंत्र कितना है? तो ये है
5, ठीक है। इसका अपना मूल मंत्र कितना है, 75 है, ठीक है। और वेदों की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है वो है ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं इनको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें यजुर्वेद, किसके, यजुर्वेद, होत्र या होता कहा जाता है, होत्र या होता कहा जाता है, ठीक है, होत्र या होता कहा जाता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है यजुर्वेद। कौन सा आ जाता है, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। तो ये यजुर्वेद जो है इसके ज्ञाता को क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो अगला आ जाता है वो सामवेद। क्या, सामवेद। और सामवेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो देखिए जो इसमें गाते हैं मतलब उद्गार करते हैं, तो उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता, ठीक है, उद्गाता कहते हैं। इसके बाद में जो हमारा अंतिम है वो कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे ब्रह्म। क्या कहेंगे, ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मा कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मा या ब्रह्म जो भी आप समझ लीजिए, ये दोनों बात एक ही है। आगे हम देखते हैं इसी में, तो जो है इसमें है कि हाँ देखिए कुल संख्या कितनी है, 4 है। और वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और इसके संलग्नकर्ता कौन थे, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, मतलब वेदव्यास जी का पूरा नाम क्या था, तो वो क्या था, महाकृष्ण महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। और ये अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो देखिए बोगज कोई अभिलेख में उल्लिखित वैदिक देवता कौन कौन से, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन 4 देवताओं का जो उल्लेख है वो हमें बोगज कोई अभिलेख में प्राप्त होता है। सबसे प्राचीन वेद मैंने बता दिया है कि ऋग्वेद है। और इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यानी जो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद वो नहीं आएगा वेद त्रयी के अंतर्गत। और जो ऋग्वैदिक कालीन था इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, अग्नि थे। कौन थे, अग्नि, ठीक है। अग्नि को कितनी सूक्तियाँ हैं, तो इंद्र थे, सॉरी सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, इंद्र थे। और इंद्र को 250 और अग्नि को 200 सूक्तियों को समर्पित किया गया है। इसके बाद में अगर बात करें तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है कि 10 मंडल हैं वेद त्रयी। तो देखिए ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल जो हैं इनको जो है, जो 2 से 7 मंडल हैं इनको जो है अति प्राचीन, ठीक है, अति प्राचीन या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। क्या, अति प्राचीन या वंश मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं, जैसे कि 9वां मंडल। कौन सा, 9वां मंडल। ये जो 9वां मंडल है, ये 9वें मंडल जो है सोमदेव को समर्पित है। किसको, सोमदेव को, सोमदेव को, ठीक है। और कितने मंत्रों के साथ में, तो 144, ठीक है, 144 मंत्रों के साथ सोमदेव को ये समर्पित है। इसके बाद में हमारा है 8वां मंडल। कौन सा, 8वां मंडल। 8वें मंडल में क्या है, तो कर्ण और अंग ऋषि, ठीक है, कर्ण और अंग ऋषि के बारे में है। और इस मंडल को खिल कहते हैं। क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। जबकि जो 7वां मंडल है, कौन सा, 7वां मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वशिष्ठ और दशराग युद्ध, ठीक है, इन दोनों के बारे में चर्चा की गई है। और वरुण देव की भी चर्चा की गई है, ठीक है। इसके बाद में हमारा है 10वां मंडल। और इसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और इसमें जो है वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, ठीक है, किसमें, 10वें मंडल में। इसके बाद में हमारा है वैदिक साहित्य का विकास। तो देखिए संहिता इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण में तो इसमें संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। किसके, भाष्य के रूप में। फिर अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनकी रचना जो है, देखिए अरण्यक मतलब जंगल होता है, तो इनकी रचना कहाँ हुई होगी, वनों में। उपनिषद, उपनिषद मतलब होता है कि समीप बैठ के किसी चीज़ का दर्शन करना, ठीक है। तो अरण्यक का विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। भारतीय दर्शन के ये सब स्रोत हैं, कौन कौन से, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। इसके बाद में देखें वेद और उपवेद। वेद और उपवेद, देखिए ऋग्वेद, ठीक है, इसका उपवेद है आयुर्वेद। और इसके जो ज्ञाता है उनको होत्र या होता कहते हैं, ऋचाओं का संकलन, ठीक है। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। और इसके जो ऋत्विक हैं यानी कहने वाले हैं, यानी इसके जानकार जो होते हैं, जो इसको पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। और यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्तियाँ हैं। सामवेद, इसको गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और इसके जो ऋषि होते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है, गीतों का संकलन है, अभी हमने बताया। अथर्ववेद में शिल्पवेद, ब्रह्मतंत्र मंत्र वगैरह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन से, ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय और कौशिकी। क्या है, ऐत्रेय और कौशिकी है। ये किसके वेद हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे ऋग्वेद के, ठीक है। जो इसमें ऐत्रेय है, ठीक है, जो इसमें ऐत्रेय है, ये ऐत्रेय, इसमें जो है ऐत्रेय में जो है आत्मा की चर्चा की गई है। किसकी, आत्मा की चर्चा की गई है।
अच्छा, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और शंकराचार्य ने कुल 10 उपनिषद पर टीका लिखा है। श्वेतेश्वर और कौशिकी को छोड़कर, कौन कौन से? श्वेतेश्वर और कौशिकी को छोड़कर शेष 10 पर टीका लिखा है। और उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। लेकिन 3 ऐसे उपनिषद हैं जो केवल पद्य में ही लिखे गए हैं, जिसमें कठ है, श्वेतेश्वर है और ईशो उपनिषद है। ये तीनों पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है। इसके बाद में हम आ जाते हैं यजुर्वेद। किसमें आ जाते हैं? यजुर्वेद में। अच्छा, यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो यहाँ देख लेते हैं यजुर्वेद। इसमें देखिए, पहला तो हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद, और उसके बाद में इसमें कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं काठक, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। ये अभी हमने बताया है। जबकि शुक्ल में कर्ण, वाजसनेयी संहिता और मध्याह्नि। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। और इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ इसका कौन सा है? शतपथ। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये बात भी हमें ध्यान रखना है कि इनका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ है। अब शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत बात करें अगर, तो शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत क्या क्या है? देखिए, जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें जो है याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। ठीक है। इसके अलावा भरत और दुष्यंत का उल्लेख किया गया है। विदेह मानव की चर्चा की गई है। इसके अलावा जो शतपथ ब्राह्मण है इसको जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद कहते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद कहते हैं। और इसके बाद में अगर बात करें तो क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। महिलाओं को पुरुषों के बिना अधूरा बताया गया है। इसको लघु एवं ऐतिहासिक वेद कहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, लघु एवं ऐतिहासिक वेद, लघु एवं ऐतिहासिक वेद कहते हैं। लघु एवं ऐतिहासिक वेद कहते हैं किसको? शतपथ ब्राह्मण को। ठीक है, ये इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन अगर पूछ ले कि शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है, तो कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। तो देखिए, यजुर्वेद में एक चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन विद्राणक उपनिषद से लिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, जल प्लावन की कथा, विदेयमानों की कथा, ठीक है, पूर्वा और उर्वशी आख्यान का उल्लेख भी है। और बृहद्रणायक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी है। ठीक है। कठोपनिषद में इसमें यम और नचिकेता इनका जो है संवाद है। इसके अलावा स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार जो है तैत्तिरीय उपनिषद में था। ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद का जो है, इसमें जो सामवेद है इसके जो शाखा थी वो कौन कौन सी थी? कौमुद थी, रायणी थी और जैमिनी थी। पंचविश, छांदोग्य, जैमिनी और षड्विश। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए, छांदोग्य उपनिषद जो है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। जो छांदोग्य उपनिषद है ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। ठीक है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख किया गया है। इसमें सत्यकाम, जावाल तथा उद्दालक, अरुणी और श्वेतकेशु संवाद का उल्लेख है। ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। फिर हमारा है शौनक और पिप्लाद, ये अथर्ववेद के भाग हैं। ठीक है। इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। ठीक है। मुंडकोपनिषद है, मांडूक्य है और प्रश्नोपनिषद है। कौन कौन सा है? तो इसमें जो हमारा मांडूक्य है, कौन सा है? मांडूक्य जो हमारा है, ये मांडूक्य कैसा है? तो जो हमारा मांडूक्य हो जाएगा ये सबसे छोटा उपनिषद है। कौन सा? मांडूक्य। ये मांडूक्य सबसे छोटा उपनिषद है। क्या है? सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, सबसे छोटा। और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रश्नोपनिषद है, इसमें आचार्य पिप्लाद से 6 ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा की गई है। ठीक है। और जो हमारा मुंडको उपनिषद है, इस मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। क्या? सत्यमेव जयते लिया गया है, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसके अलावा अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ठीक है। और उसके अलावा असत्य से सत्य की ओर चलो। और यज्ञ को जर्जर नौका कहा गया है और गुरु की महिमा का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसके बाद में हम वेदांग देखेंगे। क्या देखेंगे? वेदांग। ठीक है, वेदांग देखेंगे। तो देखिए, वेदांग जो हमारा है ये कितना है? तो वेदांग हमारे कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो है देखते हैं ज्योतिष है। क्या है? नंबर 1 पे क्या है? ज्योतिष। ठीक है, क्या है? ज्योतिष है। दूसरा क्या है? निरुक्ति है। क्या है? निरुक्ति है। पहले 3 देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं। तीसरा क्या है? कल्प है। तीसरा क्या है? कल्प है। ठीक है। तो देखिए, जो ज्योतिष है ये जो है लगध, ठीक है, लगध ऋषि ने इसकी रचना की थी। और इसका संबंध किससे है? तो शरीर के अंगों से तुलना की गई है यहाँ पर, तो इसका संबंध जो होता है वो आँख से है। ठीक है। इसके बाद में निरुक्त यास्काचार्य जी ने किया था और इसका संबंध किससे है? कान से। किससे है? कान से। इसके बाद में कल्प का संबंध किससे है? तो हाथ से है। कल्प का संबंध किससे है?
हाथ से है। 3 हमने देख लिए, ठीक है। इसके बाद में फिर हम बात करें शिक्षा, क्या चीज़, शिक्षा। तो शिक्षा का क्या हो जाएगा, वामज्ज, क्या हो जाएगा, वामज्ज, ठीक है। और जो इसका संबंध है वो किससे है, नाक से, या घ्राण भी कहते हैं नाक को, ठीक। इसके बाद में छंद जो है ये आचार्य पिंगल ने, ये इंपॉर्टेंट है, छंद जो है ये आचार्य पिंगल से, और आचार्य पिंगल ने इसका संबंध किससे बताया, पैर से, किससे, पैर से। तो छंद का संबंध किससे है, पैर से। इसके बाद में व्याकरण, व्याकरण का जो है इसके पाणिनि है, कौन है, पाणिनि, ठीक है। और जो है इसका संबंध किससे है, तो मुख से, किससे है, मुख से। इसके बाद में हमारा आ जाता है स्मृतियाँ, क्या आ जाता है, स्मृतियाँ, ठीक है, क्या, स्मृतियाँ, ठीक है, स्मृतियाँ। तो इस स्मृतियाँ की अगर बात करें तो स्मृतियों जो है इस मनु स्मृति, कौन सी, मनु स्मृति, ठीक है, मनु स्मृति। इस मनु स्मृति की रचना जो है वो कब हुई थी, शुंग काल में, कब हुई थी, शुंग काल में, ठीक है। और जो है मनु ने किया था, किसने किया था, मनु ने किया था। इसमें कितने कुल मंत्र हैं, तो 2694 मंत्र हैं। और इसमें कितने प्रकार के दासों की चर्चा की है, 7 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। कितने, 7 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। मनु स्मृति पर टीकाकार, जो मनु स्मृति है इसके टीकाकार कौन है, तो मनु स्मृति पर टीका किसने किसने लिखा, मनु स्मृति पर टीका, तो टीका किसने किसने लिखा, देखिए एक तो मेघातिथि ने लिखा, किसने, मेघातिथि ने, ठीक है, एक मेघातिथि ने लिखा, ठीक है। उसके बाद कुल्लुक भट्ट ने लिखा, किसने, कुल्लुक भट्ट, ठीक है, कुल्लू भट्ट। उसके बाद भारुचि ने लिखा, किसने, भारुचि ने, ठीक है, रुचि ने, ठीक है, भारुचि ने लिखा। और उसके बाद में गोविंद राज ने लिखा, किसने, गोविंद राज ने। तो कितने लोगों ने लिखा, 4 लोगों ने, कौन कौन थे, मेघातीत, कुल्लुक भट्ट, भारुच और गोविंद राज। इन चारों ने मनु स्मृति पर टीका लिखा था, ठीक है। फिर याज्ञवल्क स्मृति पर टीका किसने किसने लिखा, तो देखिए याज्ञवल्क स्मृति पर जो टीका लिखा था किस पे, याज्ञवल्क ऋषि पर, याज्ञवल्क, ठीक है, स्मृति पर, याज्ञवल्क स्मृति पर टीका किसने किसने लिखा था, तो किसने किसने लिखा था, तो देखिए नंबर 1 था विज्ञानेश्वर, कौन था, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर, ठीक है। नंबर 2 में है विश्वरूप, कौन है, विश्वरूप, ठीक है। नंबर 3 पे है अपराध, कौन है, अपराध। नंबर 4 पे कौन है, आदित्य, कौन है, आदित्य। इन्होंने किस पे लिखा था, इन्होंने याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार रहे ये, ठीक है। अच्छा बात करें विज्ञानेश्वर की, तो इन्होंने जो है मिताक्षरा लिखी थी, और चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठवें के दरबार में रहते थे, ठीक है। कहाँ पर रहते थे, तो चालुक्य जो शासक था विक्रमादित्य छठवें के दरबार में रहते थे, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में महाकाव्यों की बात कर लें, तो देखिए महाकाव्य के जो लेखक हैं वो वेदव्यास हैं, कौन है, वेदव्यास हैं, ठीक है। महाकाव्य यानी कि महाकाव्य, ठीक है, महाभारत क्या है, महाकाव्य है। और इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक कौन थे, वेदव्यास। अब वेदव्यास का भी नाम हम पूरा बताए हैं, क्या नाम था, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। और इसमें प्रारंभ में कितने श्लोक थे, तो 8800 श्लोक थे। तब इसको क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद में जब इसमें कितने 1 लाख, कितने 1 लाख श्लोक हो गए, तब इसको क्या कहा जाने लगा, शतसहस्त्री, क्या कहा जाने लगा, शतसहस्त्री, ठीक है, शतसहस्त्री। उसके बाद में जो है इसमें 18 पर्वों का उल्लेख है, और सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व है वो शांति पर्व है, और पहली बार उल्लेख इसका अश्वलायन मतलब निरुक्त में हुआ था। रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि है। अच्छा इसके बाद देख लेते हैं यहीं पर पुराण, क्या देख लेते हैं, पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, कितनी है, 18 है। और सबसे प्रमाणित और प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्रमाणित और प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, कौन सा, मत्स्य पुराण है, ठीक है। अच्छा विष्णु पुराण की चर्चा हमें कहाँ मिलती है, विष्णु पुराण की चर्चा हमें कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है मौर्य काल में, कहाँ मिलती है, मौर्य काल में। जबकि वायु पुराण की कहाँ मिलती है, तो वायु पुराण की कहाँ मिलती है हमें, ये मिलती है गुप्त वंश से, कहाँ मिलती है, गुप्त वंश से हमें इस बात की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। देखिए यहाँ पर जो है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, तो इसमें प्रवर्तक के बारे में देखेंगे। चारवाक दर्शन के थे, पूर्व मीमांसा जैमिनी थे, योग के पतंजलि थे, उत्तर मीमांसा के वादरायण थे, कपिल सांख्य के कौन थे, तो सांख्य के कपिल थे, और वैश्विक के कणाद थे, न्याय के कौन थे, गौतम थे। देखिए इसमें ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा योग सबको पता है, पतंजलि का फेमस है। फिर वैश्विक जो है कणाद या इन्हीं को उलूक कहा जाता था, क्या कहा जाता था, उलूक, ठीक है। उत्तर मीमांसा वादरायण है, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का है, ये बात ध्यान रखनी होगी। ऋग वैदिक काल की प्रमुख जो है नदियाँ, देखिए प्राचीन और आधुनिक नाम इनका क्या क्या हो गया, वो देखिए पूर्व तो इसका हो गया कुर्रम, आधुनिक नाम कुर्रम। इसके बाद में कुभा का काबुल, विशिष्टा का झेलम, अस्किनी का चिनाब, पारुषणी का रावी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदानीरा का गंडक, दृशदती का घग्गर, गोमती का गोमल,
ये देखिए गोमती का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये जो है पीलीभीत से है। कहाँ है? पीलीभीत से। कहाँ पर है? पीलीभीत में। कहाँ? फुलहर झील से। कहाँ है? फुलहर झील से, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुवास्त जो है ये स्वात नदी आधुनिक इसका नाम है। क्या नाम है? स्वात, ठीक है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण देवता। तो इंद्र जो है ये युद्ध एवं वर्षा का देवता था। अग्नि ये देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ मतलब आहुति के माध्यम से। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक तथा शासक, सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन ये पूछा हुआ है, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात जो है इन्हीं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वरुण के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा जो है नियमों के, विश्व में नियम, ये दो बात ध्यान रखिएगा कि नियम और जो है ऋतु परिवर्तन मतलब ये सब कौन स्थापित करता है, तो वरुण देव। इसके बाद में धौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति के देवता। उषा प्रगति या उत्थान यानी सवेरे के जो सुबह की देवता देवी हैं वो कौन है? उषा है। सुबह की जो देवी है वो कौन है? देखिए इसलिए उषा काल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी मॉर्निंग का टाइम। इसके बाद में अगर बात करें तो अश्वनी ये विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पूषण पशुओं के देवता। और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, सबको पता है। मारुत मारुत मतलब हवा होता है, तो मतलब आंधी तूफान के देवता कौन है? मारुत। तो मंडल यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में 7वें मंडल का उल्लेख है, ठीक है। प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी थी। पारुषणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और भारतों में राजा सुदास, ठीक है। त्रिशु राजवंश बनाम 10 राजाओं के संग, ठीक है। पंचजन तथा 5 लघु जनजाति अनार्य के बीच में हुआ था, ठीक है। अनिल पक्त भलनाश शिव तथा विसारणी। अच्छा, सुदास अंतिम रूप से विजयी हुआ था और इनके पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ। कुछ वैदिक शब्द हैं उनके वर्तमान नाम। तो देखिए वर्तमान नाम जैसे जैसे इसमें हो गया कृण्स अयस, इसको लोहा हो गया। अयस मतलब लोहा, ऐसे समझिएगा। कुशीद मतलब ऋण, ठीक है। कुशीदिन मतलब ऋणदाता, ठीक है। तच्छा मतलब बढ़ई। बेनकाट मतलब सूदखोर, बेनकाट मतलब सूदखोर, ठीक है। इसके बाद में अरित्री मतलब पतवार। और अपस मतलब गुप्तचर। क्या होता था? गुप्तचर। प्रमुख नदियों की बात करें तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी, ठीक है। इसको नदीतमा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नदीतमा भी कहा जाता था। अच्छा, यहाँ देखिए लिखा हुआ अन्य नाम नदीतमा और देवी माता, ठीक है। ये इसको और मतेतमा। सिंधु सर्वाधिक बार इसी नदी का प्रयोग हुआ है। किसका? सिंधु का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है, ठीक है। अन्य नाम इसकी हिरण्य। आर्थिक महत्व के कारण इसका नाम दिया गया। इसके बाद में है परावत। कौन सी? परावत। यह सिंधु नदी में गिरने का स्थान, ठीक है। उसके बाद में फिर बात करें ग्रामीणी, ग्राम का मुखिया, ठीक है। विस्पति विश्व का प्रमुख। उपाध्याय उपाध्याय जो होता था ये जीविकों उपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला अध्यापक। सभा कुलीन वृद्धों की संस्था होती थी। इसके बाद में हमारा हो जाएगा समिति, सब साधारण की संस्था होती थी। ग्रामीण आर्यों का मूल संस्कृति। अस्म चक्र रहट की चरखी। व्यापार अदल बदल प्रणाली, ठीक है। एक राट सर्वोच्च शासक अथर्ववेद में। परिरक्षित मृत्युलोक का देवता। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। ये सब क्या थे? तो इस प्रकार से हमने आज जो है वेद और उसके संबंधित नदी इत्यादि जो भी वर्णन था वो सब हमने देखा। तो आज की कक्षा यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।